स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी डिब्बा में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। किसी डिब्बा में पेंट भरा है, कितना क्षेत्रफल पर, 9.375 के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सीएम × 10 सीएम × 7.5 सीएम डिमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। प्रश्न क्या कहता है सो समझिए। डिब्बा में कितना मीटर स्क्वायर का जो क्या है क्षेत्रफल पर पेंट भरा हुआ है। इस क्वेश्चन को समझिए। एक डिब्बा है, देखिए ये एक डिब्बा है, ये एक क्या है डिब्बा है, ये एक क्या है डिब्बा है। इसका क्षेत्रफल कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। दिया गया है कि एक डिब्बा में पेंट भरा है, क्षेत्रफल कितना है इसका 9.375 मीटर स्क्वायर। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पेंट, इसमें क्या भरा हुआ है पेंट भरा हुआ है। ये सब क्या है पेंट है, ये सब क्या है पेंट भरा हुआ है इसमें। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इससे एक ईंट पेंट की जाती है। ईंट देखिए, इससे जो है एक ईंट पेंट किए जाते हैं, ईंट बनाते हैं। देखिए इससे जो है एक ईंट पेंट किए जाते हैं। कैसा होता है ईंट, घनाभाकार होता है ना ईंट। ईंट का आकृति होता है घनाभाकार, ठीक है। ईंट की आकृति कैसा होता है, घनाभाकार होता है। देखिए ये क्या है, एक ईंट है। तो देखिए इसका बीमाएँ कितना दिया गया है 22.5 सीएम, 22.5 सीएम। और क्या है चौड़ाई 10 सीएम, ऊंचाई कितना है 7.5 सीएम। ये क्या है एक ईंट है। ये जो रंग है ना, रंग वाला डिब्बा, इसका क्षेत्रफल है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो इस डिब्बा में जो रंग रखा हुआ है, इस रंग से कितना ईंट पेंट किए जा सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है प्रश्न में। देखिए सबसे पहले हम एक ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं कि एक ईंट को पेंट करने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो क्या लिखेंगे सो देखिए, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। ईंट कैसा होता है, घनाभाकार होता है ना। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या पढ़े, घनाभ का क्षेत्रफल पढ़े 2 × LB + BH + HL है ना, होता है घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये फार्मूला लगाए। अब इस पर सेट करते हैं 2L, L का मान क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। L का मान 22.5 × B का मान क्या हो जाएगा चौड़ाई 10 सीएम, B का मान 10 प्लस है तो प्लस B का मान क्या लेंगे 10 × H का मान क्या लेंगे 7.5 लेंगे। H का मान 7.5 प्लस H है ना, H का मान क्या लेना है 7.5 लेना है। H का मान 7.5 लेना है। और L का मान कितना है 22.5 है। L का मान लेंगे 22.5। अब देखिए इस फार्मूला पर इसको सेट कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे सो देखिए, दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, और ये दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10। सबका दशमलव हटा दिए। अब क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काटेंगे। देखिए ये दोनों गुना के रूप में है ना, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इधर आइए, अब ये 0 से ये 0 कटेगा, कटेगा ना। और इधर क्या कटेगा सो देखिए, इधर तो कट गया, इधर तो बताइए 5 से 5 दूना 10 कटेगा, 5 चौके 20, 5 25 कटेगा, कटेगा ना। 5 से 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 25 कटेगा। और ये कटेगा 5 से
5 एका 5, 5 एक 25, 5 दूना 10, 15 पंचे 75 और 5 दूना 10 कट गया। अब बताइए इधर क्या बचा, इधर बच गया 225। दशमलव तो खत्म हो गया ना, तो 225 बचा, प्लस है तब प्लस, और इधर क्या बचेगा 75 बचा है, इधर 75 प्लस 15 और 45 है। तो 15 को क्या करेंगे, ये दोनों किस रूप में है, गुना के रूप में है, तो ऊपर को ऊपर के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए 15 को 45 से गुना करेंगे, 15 को 45 से, 5 एक 25 का 5 हासिल 2, 5 एक 5 2 7, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 एक 4 2 6, 5 7 675, कितना आ गया 675 बट्टा नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सबको हल किए तो इतना आया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2 × 225 प्लस 75 और प्लस इसको क्या करेंगे कि 4 से इसमें भाग देकर इसको दशमलव में बदल देते हैं। देखिए 4 से 675 में भाग देंगे, 4 एका 4, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 2 पे 7 हो जाएगा 27, कितना मतलब लगेगा 4 छक्के 24, और 27 में से 24 घटेगा 3 पर 5 35, 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा 3, 3 पर 0 30, तो 4 सत्ते 28, 30 में से 28 घटेगा 2 को 0 20 और 5 20, कितना आ गया 168.75। इस 4 से 675 में भाग दिए तो आया 168.75। अब क्या करेंगे, 2 × इस सब किस रूप में है, ये सब जोड़ के रूप में है, तो इस सब को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 5 13, 5 18 का 8 हासिल 1, 7 6 13, 13 2 15, 1 16 का 6, 7 6 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15 16 का 6 हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 468 और 0.75 जैसे है वैसे ही सबको जोड़े तो कितना आया 468.75। अब 2 × ये किस रूप में है, गुना के रूप में है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना का चीज। देखिए 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 छक्के 12 1 13 का 3 हासिल 1, 2 छक्के 8 और 1 9, कितना आ गया 937.50। पीछे से 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, और पीछे से क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये कितना आया इतना CM²। ये सब किस रूप में है, CM के रूप में है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 937.50 CM²। क्या निकला, एक ईंट का क्षेत्रफल निकला कितना 937.50 CM²। आपको क्षेत्रफल दिया गया है किसमें प्रश्न में, देखिए 9.375 मीटर स्क्वायर में है, ये है मीटर स्क्वायर में, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकला है किसमें CM² में। तो CM² को क्या करेंगे कि मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तभी आपका क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो अब ये जो CM² में क्षेत्रफल आया है ना, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, इस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए क्या है 937.50 है ना, ये क्षेत्रफल निकाले हैं। अब बताइए दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100, दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बाद क्या कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 0 आया। तो बताइए CM को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं, CM को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुना के रूप में लिखना, तो 100 × 100 हो जाएगा। ये 2 को 100 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, तो CM को मीटर में बदलने के लिए तो 100 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना के रूप में लिखना, तो इसलिए 100 को 2 बार लिखिए। और ये 100 कैसे आया, तो दशमलव उड़ाए तो 100 आया, ठीक है। कटने वाला है कोई, ये 0 से 0 कटेगा, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 9375, ऊपर में क्या बचेगा 9375 बचेगा ना, और नीचे में क्या बचेगा 1 काय को 0 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0 आ गया। अब बताइए 5 को 0 है तो इसमें 9375
9 3 7 5 में क्या करेंगे, 5 अंक के बाद दशमलव डालेंगे ना। देखिए 1 2 3 4, चारे गो अंक पूर रहा है तो क्या करेंगे, एगो जीरो दे देंगे। 5 गो अंक पूर गया, फिर दशमलव देंगे और यहाँ पर जीरो। तो देखिए 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका किस में आ गया, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और ये था किस में, सीएम स्क्वायर में। सीएम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज किए तो कितना आया, 0.09375 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है कि जो डिब्बा में रंग रखा हुआ है ना, इससे कितना ईंट पेंट की जा सकती है। क्या लिखेंगे अब, सो देखिए ईंट की संख्या, ईंट की संख्या कैसे निकलेगा, ईंट की संख्या बताइए। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.375 में 0.375 क्षेत्रफल है, इसमें भाग दे देंगे किससे, इसका क्षेत्रफल कितना निकाले है, ईंट का, मीटर स्क्वायर में 0.09375 इतना क्षेत्रफल निकाले हैं। तो 0.375 में इतना से क्या कर देंगे कि भाग देंगे ना, तो ईंट की संख्या आपको निकल जाएगा। तो बताइए कैसे कटेगा, इसमें ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितना जीरो होगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 3 गो संख्या, तो 3 गो जीरो। देखिए 1 2 3 गो जीरो, बट्टा के नीचे में 3 गो जीरो आ गया। और इधर आइए, ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो काय गो जीरो होगा, काय गो है अंक, 1 2 3 4 5 गो अंक है दशमलव के बाद, तो 5 गो जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 गो जीरो कटेगा, ये 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, क्या बचेगा 0.375, और इधर क्या 0.09375 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 0.9375 है ना, तो 0.9375 दशमलव हटाए 3 गो जीरो, दशमलव हटाए तो कितना 5 गो जीरो आया, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, और ई से ई कट जाएगा। कैसे कटेगा, सो देखिए 0.9375 और इधर क्या 0.9375, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, तो क्या बचेगा 100 ईंट बचेगा। क्या बचेगा 100 ईंट बचेगा। आपको ईंट की संख्या निकालना था ना, कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, तो 100 ईंट पेंट की जा सकती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्या कह रहा था कि किसी डिब्बा में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। ये एक डिब्बा है, पेंट का डिब्बा, इसका क्षेत्रफल कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर, ये प्रश्न में ही दे चुका है। और ये क्या है, पेंट है, इसके अंदर क्या रखा हुआ, पेंट रखा हुआ है, तो ये इसमें जो पेंट रखा हुआ है इससे कितना ईंट पेंट किए जा सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए ईंट का विमाए दे चुका है आपको, ईंट का विमाए है 22.5 cm 10 cm और 7.5 cm। तो क्या किए, सबसे पहले कि एगो ईंट का क्षेत्रफल निकाले, तो एगो ईंट का क्षेत्रफल निकाले तो ये कैसा है, ईंट कैसा होता है, घनाभाकार होता है, और घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + EH + HF, इस पर सेट किए तो कितना निकल गया क्षेत्रफल 937.50 cm स्क्वायर। ये cm स्क्वायर में आया, लेकिन क्षेत्रफल किस में दिया गया है, मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे कि cm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में न चेंज करना पड़ेगा, नहीं लिखे है मीटर स्क्वायर में, इसको बदले हैं। मीटर स्क्वायर में कैसे बदले, तो देखिए 937.50 दशमलव उड़ाए, दशमलव के बाद 2 गो संख्या, तो 2 गो जीरो, और cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो 100 से भाग दिए, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना, 100 × 100, जीरो से जीरो कट गया, और इधर बच गया इतना, तो 5 गो जीरो है, तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर स्क्वायर निकल गया एगो ईंट का क्षेत्रफल। आपको निकालना क्या है, ईंट की संख्या, तो ईंट की संख्या कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कितना है 0.9375, और ये एगो ईंट की क्षेत्रफल निकाले है इतना, तो इससे इसमें क्या किए कि भाग दिए, ये दशमलव उड़ाए बट्टा में 3 गो जीरो, ये दशमलव उड़ाए इधर 5 गो जीरो, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, इससे ही कट गया, तो क्या बच गया 100 ईंट पेंट किए जा सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 cm लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 cm, 10 cm और 8 cm है। तो आपको निकालना क्या है, पहला में किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न क्या कहता है सो देखिए, एक घनाकार डिब्बा है और एक घनाभाकार डिब्बा है। घनाकार और घनाभाकार अलग अलग होता है। देखिए एक घनाकार डिब्बा है, देखिए फिगर को समझिए, एक घनाकार डिब्बा है, ये क्या है, एक घनाकार डिब्बा है। एक घनाकार डिब्बा की किनारा कितना दिया है, घनाकार डिब्बा का किनारा दिया गया है 10 cm, दिया है ना, किनारा कितना है घनाकार डिब्बा का 10 cm। तो ये 10 cm, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 cm, ये भी 10 cm हो जाएगा। ये क्या है, घनाकार डिब्बा है और इसके नीचे एक घनाभाकार डिब्बा है। अब बनाते हैं हम घनाभाकार डिब्बा। घनाभाकार डिब्बा जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। घनाभाकार डिब्बा बनाते हैं। देखिए ये कैसा डिब्बा है, घनाभाकार डिब्बा है। इसकी विमाएँ कितना है 12.5 cm, 12.5 cm, 10 cm, इसके बाद कितना है 8 cm, 12.5 cm, 10 cm और 8 cm विमाओं वाला एक घनाभाकार डिब्बा है। प्रश्न में क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। यानी इस दोनों डिब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस डिब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम घनाकार डिब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद घनाभाकार का निकालेंगे और देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सो देखिए, घनाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं 4a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। 4a का मतलब क्या होता है, किनारा। तो किनारा कितना दिया है 10 cm, तो 10 गुने 10 स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा 400 cm²। ये किस डिब्बा का क्षेत्रफल निकल गया, घनाकार डिब्बा का क्षेत्रफल कितना निकल गया 400 cm²। अब निकालेंगे किसका, घनाभाकार डिब्बा का। अब क्या लिखेंगे सो देखिए, घनाभाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B गुने H। ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B गुने H होता है। तो देखिए 2 × L का मान कितना है 12.5, L का मान 12.5 + B का मान कितना है 10, B का मान है 10 गुने H का मान कितना हो जाएगा 8 cm, H का मान हो जाएगा आपको 8 cm। तो 2 × 12.5 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 में 10 को जोड़ेंगे तो 22.5। देखिए 2 और 1 1 2, आप दशमलव के बाद 5 है तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। इधर क्या है गुने में 8 है, दशमलव हटाएगी बट्टा में 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 का 2, 2 5 10 कटेगा और ये 5 से कटेगा, कितना मतलब है 5 और 20, 5 25, कितना आ गया 45 गुने 8, 45 गुने 8 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे, 8 5 40 का 0, 80 4 8 32 4 36 360 cm²। ये किसका क्षेत्रफल निकाल गया,
घनाभाकार डिब्बा का। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो देखिए घन का है का 400, घनाभाकार का है 360, यानी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो 40 cm² अधिक है। यह 360 में 40 जोड़ेंगे तभी ना 400 पूरेगा। क्या लिखेंगे नीचे में, अतः घनाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना cm² अधिक है, 40 cm² ना। 400 में से 360 घटाएंगे तो 40 बचेगा, 40 cm² अधिक है, 40 cm² क्या है, अधिक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा था कि एक घनाकार डिब्बा है और एक घनाभाकार डिब्बा है। घनाकार डिब्बा का किनारा है 10 cm, घनाभाकार का बीमा है 12.5, 10 और 8 cm। ठीक है, तो एक बार इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। घनाकार डिब्बा का कितना आया 400, और एक बार घनाभाकार डिब्बा का निकाले कितना आया 360। तो 400 में से 360 को घटाएंगे तो 40 cm² अधिक है। तो घनाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 40 cm² अधिक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इससे पिछले क्वेश्चन में रोमन अंक में पहला में क्या कह रहा था, किस डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। लेकिन इसमें उसका उल्टा कह रहा है, इसमें बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे सो देखिए, इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो दोनों का क्या करेंगे, एक बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, 6a²। तो 6a का मतलब क्या होता है, किनारा। किनारा कितना है 10, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 600 cm²। ये निकल गया घनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम घनाभाकार डिब्बा का, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + DH + HL, यही ना होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पर सेट करते हैं तो 2 × L का मान क्या हो जाएगा 12.5, L का मान 12.5 × B का मान क्या हो जाएगा 10, B का मान 10 प्लस प्लस B का मान क्या लेंगे 10 लेंगे, B का मान 10 × H का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस H का मान 8 × L का मान क्या लेंगे 12.5 लेंगे, 12.5। अब बताइए दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, कटेगा 0 से 0 कट गया, और इधर आइए 0 से 0 कट गया, ये तो कटेगा नहीं, इधर कटेगा 5 × 10 5 × 25, 5 × 10, 5 से कटेगा ना 5 × 10 5 × 25, 5 × 10, और 2 से कटेगा 2 × 4 8, क्या बचेगा इधर बच गया 125 प्लस 10 × 8 कितना हो जाएगा 10 × 8 80 हो जाएगा, प्लस 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 25 चौके हो जाएगा 100। तो 2 × सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 305 होगा। देखिए 0 0 5 0 8 2 10 का विभास लेके 305 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर²। 5 × 10 का विभास 1 हुआ, 610 cm²। प्रश्न में क्या कर रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। घनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना
वो कम है किससे? घनाभाकार डिब्बा से। कितना कम है? तो ये 600, ये कितना 610, तो 10 cm² कम है। तो क्या लिख देंगे लास्ट में? अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है? 10 cm² कम है। 10 cm² कम है। 10 cm² कम है। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा था? एगो घनाकार है और एगो घनाभाकार डिब्बा है। किनारा 10 है, इसका भुजा विमाएँ दिया गया है। तो एक बार इस डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए तो निकलेगा कितना? 600 cm²। और एक बार इस डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए तो निकलेगा 610 cm²। तो किस डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो हम देख रहे हैं कि जो घनाभाकार डिब्बा का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो 10 cm² अधिक है। तो क्या लिखेंगे? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस डिब्बा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो क्या हुआ कि 10 cm² कम है इस डिब्बा से। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन रह गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।